जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग बताने वाली इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का परिचय। यहाँ पे रसायन विज्ञान कहाँ से आया, कहाँ से इसका शाब्दिक अर्थ निकला और फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायनिक विज्ञान के जो पितामह कहा जाता है उनका नाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो में बने रहिए और चीज़ों के एक एक चीज़ समझते रहिए। जो केमिस्ट्री जो आया मिस्र देश के लैटिन भाषा कीमिया नामक शब्द से आया। कीमिया मीन्स केमिकल एंड एलिमेंट। जैसे यहाँ कीमिया मीन्स होता है, इसका हिंदी नेम अगर सर्च करेंगे तो हिंदी नेम इसका होता है काला रंग। काला रंग और फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड मॉडर्न जो केमिस्ट्री के जो जन्मदाता यानी वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनियो लेवेजियर। ये मिस्र देश के ही थे, इनका नाम था एंटोनियो लेवेजियर। इनको उन्होंने बुक लिखा था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तत्वों के बारे में। हाइड्रोजन का जो इनका नामकरण किए थे, हाइड्रोजन एलिमेंट का नामकरण इन्होंने ही किया था, एंटोनियो लेवेजियर ने। और सर्वप्रथम हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, परंतु इनका नामकरण एंटोनियो लेवेजियर ने की। अब रासायनिक विज्ञान के पाउलिंग ने लिया था, लिनियस पाउलिंग ने केमिस्ट्री भाषा का एक उदाहरण दिया कि रसायन विज्ञान एक्चुअली में होता क्या है। रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके तहत किसी भी पदार्थ के संरचनाओं, रूप, रंग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक पर किसी भी पदार्थ है, मनुष्य भी एक पदार्थ है, इसमें डेली बाई डेली हमारे शरीर में चेंजेज आते हैं। हमारा शरीर धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है, हमको पता नहीं चलता है। फूल से हम क्या बन जाते हैं, कोढ़ी से फूल बन जाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है और एक उपरांत आपको दिखता है कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। हमारे शरीर में रोजाना डेली बाई डेली केमिकल चेंज होते हैं। जैसे पाचन हो गया, कोई भी चीज आहार नालिका से जो भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन होता है, उसके बाद उसका उत्सर्जन करते हैं। ये डेली बाई डेली हमारे लाइफ में केमिकल चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा लाइफ आगे की तरफ से प्रोसेस करता है। तो ये हमारा होता है रसायन विज्ञान। उसे कहते हैं जब किसी भी पदार्थ में संरचनाओं, गुणधर्म जो परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। इसने जो स्टेटमेंट किसने दिया था, लिनियस पाउलिंग ने। ये भी एक वैज्ञानिक के नाम है लिनियस पाउलिंग ने। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि रसायन विज्ञान क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता वही है, इनका पूरा नाम लिखे हैं कि विद एंटनी लॉरेंट लेवेजियर। एंटोनी का ही पूरा फुल नेम है एंटोनी लेवेजियर। उसके बाद क्या होता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, यानी ब्रांच केमिस्ट्री की कितने शाखा होता है। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पे 3 आपको पढ़ना है। अगर 9 में है, 10 में है तो 3 ही आएगा, बाकी इसके अलावा और कोई केमिस्ट्री आप लोग को नहीं मिलने वाला है 9th और 10th में। 11th में भी यही सब केमिस्ट्री रहेगा। पहला आता है भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन क्या होता है, यह हमारा क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। विद्युत अपघटन, किसी भी धातु पे निकिल और क्रोमियम का जब परत चढ़ाया जाता है तो उसमें एक विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। उसमें रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है विद्युत अपघटन कराने समय। कोई भी देखिए साइकिल के हैंडल पर निकिल और क्रोमियम का लेप होता है, खूब चमकता है। जैसे जैसे लाइटों मारेगा, फोकस मारेगा, खूब लगता है चमकने। जैसे थाली हो गया, कोई गिलास हो गया, प्लेट हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, ये सब चीजें कुछ चीज़ों पे लेप लगाया जाता है, कुछ धातुओं पे लेप लगाया जाता है। जैसे मान लिया गाड़ी का बम्पर देख लीजिए, वहाँ पर साइड में बाइक में जो एल्युमिनियम का स्टेनलेस स्टील जितना भी प्रयोग किया जाता है उसमें विद्युत अपघटन के निकिल और क्रोमियम का लेप लगाया जाता है। उससे ही फिजिकल केमिस्ट्री उसमें पढ़ा जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का जब किसी में अध्ययन किया तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। जैसे यहाँ पे लिखा गया यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक। यानी कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही ऐसे इसमें तत्व रहेंगे, इन दोनों मिला के कंपाउंडों का जब अध्ययन किया था उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। जैसे मान लीजिए देखिए कार्बन और केवल हाइड्रोजन है, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन। एक एक चीज आप लोग को बताया जाएगा, सारा रिएक्शन भी बताया जाएगा। धीरे धीरे लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आप लोग का। CH4, C2H6, C3H8, C6H12 और 6 है, ग्लूकोज है, उसी का सूत्र है। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, अकार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जो किसी बाकी अन्य जैसे 118 तत्व होते हैं उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का अध्ययन किया तो उसे तो कार्बनिक कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी तत्व बचते हैं
उनके साथ कार्बनिक यौगिकों के साथ अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, अकार्बनिक रासायनिक, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे द्रव्य, मैटर, ऐसा कोई वस्तु जो स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। किसी वस्तु का भार उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, ये भी आप लोग का एक परिभाषा द्रव्यमान का देख सकते हैं। किसी वस्तु का भार उस वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु का भार ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, चाहे उसे कहीं भी ले जा सके। वस्तु का द्रव्यमान, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये इसका वेट जितना यहाँ पे है उसका वेट कहीं इसको और लेके जाएंगे तो वहां पे इसका वेट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 250 ग्राम चाहे 100 ग्राम का है, लेकर कहीं और जाएगा तो वेटवा चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। इसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं भी ले जाइए, उससे हम क्या मतलब है, कोई चेंज नहीं होता है। कुछ टाइम बाद इसका जैसे जैसे इसका संक्षारण होते रहता है, जैसे जैसे इसका कोरोजन होते रहता है, वैसे वैसे चीज़ों का वेट कम होने लगता है, लेकिन तुरंत वे में इसका वेट कम नहीं होगा। वही कह रहा है यहाँ पे, ऐसी कोई वस्तु जो स्थान घेरती है या भार होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य होते हैं। किसी भी चीज़ यानी कोई भी चीज़ वेटेड है, जैसे ये भार है, इसका द्रव्यमान क्या निश्चित होना चाहिए कि वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, चाहे उसे कहीं भी मापा जाए। उसके बाद आता है ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, इसको तो न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें केवल अवस्था परिवर्तन होता है। एनर्जी, जैसे मान लीजिए हम आप लोग को बोल रहे हैं, ये एनर्जी आपके थ्रू आपके मोबाइल में चाहे आपके कानों से गुजरती हुई पूरा एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ये चीजें होती है। एनर्जी रुकती नहीं है, नहीं उत्पन्न करती है, नहीं, बस एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, तो एनर्जी उसको कहते हैं। एनर्जी किसी में, जैसे मान लीजिए इसका एनर्जी इसमें लिख दे रहा है, कार्बनिक देख लिया। हम आपको बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो चीजें आपका एनर्जी है। ऊर्जा है जो एक जगह से दूसरे अवस्था में अवस्था परिवर्तन हो। यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है, देन उसके बाद आपके घर में या आपके मोबाइल में जो भी आवाज गूंजेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो अवस्था परिवर्तन, हमारे घर से आपके घर में जहां भी आप सुन रहे हैं उसके वजह से अवस्था परिवर्तन हो गया। तो ऊर्जा ना हो तो नष्ट होता है, नहीं ये संरक्षित होता है, स्टोर रहता है। ये संरक्षित नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं, नहीं नष्ट होता है, अवस्था परिवर्तन। तब तो किसे कहते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहता है। परमाणु तत्व का एक छोटी सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। परमाणु से तत्व, दो परमाणु मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद हो गया कैल्शियम, ये हमारा तत्व है। जैसे एक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन मिलके कितना बन गया, O2 बन गया। तो ये जो O2 बना ये मॉलिक्यूल बन गया, अणु बन गया। परमाणु, दो परमाणु मिलके एक अणु बनाता है। दो परमाणु मिलके क्या बनाता है, तत्व से परमाणु। सीधे भाषा में समझ लीजिए, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है परमाणु होता है, जिसको बोलते हैं अणु, सॉरी एटम। एटम से क्या बनता है, अणु, मॉलिक्यूल। एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जैसे तत्व, परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम छोटी इकाई होती है, ऐसी परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु। जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, और इस परमाणु का परमाणु संख्या होता है, परमाणु भार होता है। इस एक और ऑक्सीजन मिला दें तो मिल जाएगा कितना, O2। और O2 हमारा क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल यानी अणु बन जाएगा। जैसे मान लीजिए शादियों ब्याह में बुनिया आता है, छोटा बुनिया मिलकर बड़ा सा लड्डू, किसी को मारिए मुंडी फूट जाएगा। तो ऐसे चीजें होता है, अणु बनता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग लड्डू बाने होंगे, चाहे कहीं देखे होंगे शादी ब्याह, शादी का सीजन चल रहा है, 77 को मुहूर्त है भैया। तो ये शादी को मुहूर्त में पता नहीं कितना शादी होगा। तो ये सब शादी के मौसम में बहुत सारा ये सब एग्जाम्पल आप लोग को मिल जाएगा। और चीजों को देखिए, बुनिया आता है, छनाता है, छोटी सी बुनिया वो परमाणु है, और वह छोटे छोटे मिलकर क्या बन गए, एक बड़ा अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा अणु बन के ऐसे बड़ा सा मान लीजिए, और किसी की मारी मुड़ी टप दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, वेट भारी हो जाएगा। ये नहीं, एक परमाणु मिलके बड़ा सा अणु बनेगा तो उसका भार ज्यादा हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं अणु भार।
अणुभार किसी चीज का निकलता है, यानी परमाणु है उसका संयोजकता पता होना चाहिए और उसका परमाणु भार पता होना चाहिए, तो अणुभार भी निकल जाएगा। एओ का अणु का एओ का परमाणु को निकाल के, जैसे मान लो C16 होता है, C12 16, इसका ये परमाणु भार होता है, ये हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ये परमाणु होता है, ये कार्बन हमारा क्या है, परमाणु, उसके ऊपर जो बार बैठा है उसका है परमाणु भार, जो नीचे बैठा है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। अब परमाणु एगो कार्बन का बार है तो एक और कार्बन का मिलकर कितना हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एगो हो गया, ऐसे ही ऑक्सीजन का भी होता है। तो ये हमारा क्या होता है, तत्व, तत्व से परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से मॉलिक्यूल, यानी ये सब चीजें होता है। उसके बाद तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ये तत्व है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व। तत्व हमारे टोटल 180 होता है, यानी 118 होता है। अब इसमें क्या होते हैं, 3 प्रकार को विभाजित किया गया, एक धातु, अधातु, उपधातु। अब क्या होता है यहाँ पे, धातु क्या होता है, मेटल्स, मेटल्स हमारे, यानी जिसमें चमकने का गुण होता है, जिसमें आवाज होता है, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसमें जो धातु भंगुर नहीं होती है, पीटने पर टूट ना जाए, जैसे चाक हमारा क्या है, भंगुर है, ये धातु नहीं है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद आ गया आपका एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीजें क्या है, धातु है। लोहा हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीजें क्या है, धातु हैं। जितना ही पीटेंगे उतना ही फैलेगा, जितना ही मारेंगे उतना ही आवाज करेगा। इसमें इसका भार ज्यादा होता है, इसका ये आघात वर्धनीय ये चीजें, चमकने का इसमें गुण पाया जाता है, इसमें आवाज होता है, तन्यता का गुण होता है, ये भंगुर नहीं होते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं, जितना ही घात करेंगे उतना ही फैलेगा, धातु होता है। तो ये टोटल हमारे 118 में से कितने धातु है, 91। अधातु नॉन मेटल्स कितने होते हैं, 22। कितने होते हैं, 22। उसके बाद उपधातु, उपधातु हमारे कितने होते हैं, 5। तो टोटल काउंट करके 91 आप प्लस 22 प्लस 5 में से टोटल हो जाएगा, टोटल 118 तत्वों को विभाजित किया गया कि 91 को जो तत्व हैं वो आपके कितने, 91 92 भी होंगे अप्रॉक्स, इसी के आसपास है। 91 हो गया, 91 धातु हो गया, 22 अधातु हो गया, अब 5 को हमारा जितना भी बचेगा उसके उपधातु। अधातु क्या होता है, इसी को उल्टा, अधातु में चमकने का गुण नहीं होता, धातु में भंगुर होती है, इसमें आवाज नहीं होता है, जल्दी से टूट जाती है, इसमें आघात वर्धनीय का गुण नहीं होता है। अधातु इसी का उल्टा, केवल धातु जानिए और क्या हो जाएगा, अधातु उसी का उल्टा कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, जो अधातु और उपधातु, धातु और अधातु दोनों मिला के बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बनते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब इसी में भी प्राकृतिक होते हैं, संश्लेषित होते हैं। अब इसी 118 प्रकार के तत्व में कुछ हमारे क्या है, प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, वो पहले से ही विद्यमान है हमारे पृथ्वी पे। तो उसकी संख्या कितनी है, 92। उसकी संख्या कितनी है, 92। संश्लेषित तत्व जिनको हमने वैज्ञानिकों ने खोजा, जैसे हाइड्रोजन की खोज, हाइड्रोजन द एलिमेंट ऑफ सर्वप्रथम हाइड्रोजन की खोज कितना, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, सर्वप्रथम हाइड्रोजन की खोज किया था। तो ये हमारा संश्लेषित, मानव निर्मित संश्लेषित, जिसको संश्लेषण करके तत्वों को उत्पन्न किया गया कि उसमें उसकी तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 26 है। ये सब चीजें आप लोग को जानना जरूरी है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आप लोग को कुछ नहीं, इसमें आप लोग को तत्व बताया गया है। तत्व के बाद धातु, धातु के बाद अणु बताया, परमाणु बताया जाएगा, अणु बताया जाएगा, यौगिक बताया जाएगा, मिश्रण बताया जाएगा, सारा चीजें इसमें बेसिक चीजें बताया जाएगा। जितने भी आज इसमें चीजें बताया गया वो चीजें आप लोग का बेसिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है। धीरे धीरे वीडियो आते जाएगी, चीजें देखते जाइएगा, चीजों को समझ में आने लगेगा। सो प्लीज वीडियो में बने रहे, और एक भी चीज कोई भी अगर इसमें कंफ्यूजन है सो प्लीज हमको कमेंट करके। अंग्रेजों का विज्ञान ने हमें कहां से कहां लेकर आया, खुद देखिए आप। पहले कुएं से पानी पीते थे तो 100 साल तक जीते थे, लेकिन आज आरओ तक पानी पीने के बाद भी 40 साल में बुढ़ौती आ जा रहा है, पूरा ही खत्म हो जा रहा है। तो वो सब चीजें हैं, पहले कुएं के लोग पानी पी के, साइंस में कुछ किसी भी चीज का, अगर कोई भी चीज दुनिया में है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज्यादा है। उसके अब यूज पे डिपेंड करता है कि उस चीज का कितना यूज करता है, किसी भी चीज का। तो वही चीज है। तो पहले क्या होता है, कुएं के पानी लोग के पी के 100 साल तक जी लेते थे। आज क्या है, आरओ पी रहा है, खूब सुंदर सुंदर खाना खा रहे हैं, सब कार्बनिक, सब केमिकल कंपाउंड से मिले हुए हैं, सेव पे छिड़काव आ रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज है। आप खुद